शीर्षक पढ़कर शायद आप विचार कर रहे होंगे कि यह क्या बात लिखी है। क्या लोगों को आकर्षित करने के लिए लिखी है कि लोग इसे सुने, या फिर आप यह भी सोच सकते हैं कि परमात्मा भी कभी मरता है क्या? जो जन्म मरण से ही परे है वह भी कभी मरता है क्या? लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जिसमें भी कोई संवेदना ही नहीं, कोई भावना ही नहीं किसी के प्रति, वह जिंदा होते हुए भी मृतक के समान है। यह शीर्षक के वचन एक संत के उस परमात्मा के प्रति अथाह प्रेम, अटूट विश्वास और अखंड भरोसे के प्रतीक हैं। ऋषिकेश में एक संत हुए हैं स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। बहुत ही वैराग्य से भरे हुए संत थे, मानो वैराग्य की चलती फिरती मूर्त थे। उन्होंने अपने प्रवचनों में एक समय एक बात कही थी। वह बात परमात्मा के प्रति उनका अथाह भरोसा और विश्वास प्रकट करती है। उन्होंने कहा कि उस मां को मर जाना चाहिए जिसका एक छोटा सा बच्चा उसको मिलने के लिए तड़प रहा हो, बिलख रहा हो, रो रहा हो, और मां उसको अपनी बाहों में उठाने में समर्थ भी है, अनुकूल भी है। उसे मिलने में उसको पता भी चल रहा है कि बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, लेकिन फिर भी वह उसे अपनी बाहों में उठाती नहीं। और फिर वह अगली ही बात में कहते हैं कि उस परमात्मा को, उस भगवान को मर जाना चाहिए जिसका भक्त उससे सच में मिलने के लिए तड़प रहा हो, छटपटा रहा हो, रो रहा हो, प्रयासरत हो, और वह परमात्मा उसे मिले नहीं। श्री राम सुखदास जी महाराज एक तत्वदर्शी महापुरुष थे, परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित थे। यह वचन बड़े ही आत्मविश्वास से भरा हुआ वचन है। भगवान भी भगवद गीता के 4 अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। माँ कभी किसी समय बच्चे से दूर भी हो सकती है, कभी दोनों हाथों में कोई सामान हो सकता है, कोई चोट आई हो सकती है, तो असमर्थ भी हो सकती है। लेकिन परमात्मा तो सर्वसमर्थ हैं, उनके अनंत हाथ हैं। वह सब समय सभी जगह पर हमेशा स्थित हैं। अर्थात ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को मिलने के लिए व्याकुल हो, निरंतर प्रयासरत हो और उसे भगवान मिले नहीं। इसकी गवाही हैं वह सभी संत, श्री गुरु नानक देव जी, श्री कबीर साहेब जी, रविदास जी महाराज, श्री चरण सिंह जी, देवी मीरा जी, श्री बुल्ले शाह जी, श्री मुनि हरमिलापी जी, स्वयं श्री राम सुखदास जी महाराज, स्वामी राम तीर्थ जी, आदि आदि अनेकों संत इस बात की उदाहरण हैं कि परमात्मा जानने में आता है। यह सच है कि उसे इंद्रियों द्वारा देखा या जाना नहीं जा सकता, परंतु इंद्रियों के पार स्वयं के स्वरूप को जानते ही परमात्मा को जानने वाली दृष्टि मिल जाती है, जिससे यह अनंत ब्रह्मांड व्याप्त हैं। इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप ईमानदारी और बड़ी शिद्दत से परमात्मा को जानने में लगें, परमात्मा को मिलने में लगें और वह आपको मिले नहीं। इसी विश्वास और स्वयं की कसौटी के आधार पर ही श्री राम सुखदास जी महाराज ने यह वचन कहा, जो लोग कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं पर भगवान हमें मिलते नहीं, उनकी भक्ति अभी गहरी ना होगी, अभी कहीं ना कहीं उसमें संसार की कोई मांग होगी। परमात्मा को तो अपनी अनन्य भक्ति ही प्रिय है। भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुप्यान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए
और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। कहने का भाव केवल यही है कि अगर हम ईमानदारी से भगवान को चाहें तो वह जरूर मिलते हैं। बस आपकी चाहना में ईमानदारी हो और इस ईमानदारी की जांच आप स्वयं ही अपने आप से कर सकते हैं। नारायण 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 हरि।